हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस की पाठशाला। और इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और वो क्यों बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके प्राइमरी गोल रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। जान तो लिया आपने कि वो ज़रूरी क्यों है, बट करना कैसे है रिटायरमेंट प्लानिंग, इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे। ठीक है, जो कि पहला मैं आपसे लेता हूँ, आपके करंट एज मैंने आपका डेटा फीड करा हुआ है। करंट एज 30। ठीक है, आपका करंट एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस 50,000, करेक्ट। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ नोट करिएगा कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं अगर इंक्लूसिव ऑफ EMIs हैं, राइट, तो मेक श्योर या मान लीजिए आपके टर्म प्लान है या कुछ भी है तो ये इंक्लूड इसमें ना हो। ठीक है, आप इससे आप ये मान लीजिए दिस इज माय मेंटेनिंग द लाइफस्टाइल एक्सपेंस। हाँ, द रीज़न इज 60, जैसे आपने बताया कि आपके रिटायरमेंट एज 60 है, किसी की 55 हो सकती है। एक रिटायरमेंट के बाद कोई आउटफ्लो नहीं चाहता, राइट, तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ 50 में आपके कोई EMIs नहीं है। ओके, करेक्ट। आपके रिटायरमेंट एज 60 और हमने जो बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 85 लेके चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये एजम्पशंस का पहला पार्ट है। अब कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं साथ में। प्री रिटायरमेंट इन्फ्लेशन हम लेके चलते हैं 8%, यानी अभी से लेकर 60 साल की उम्र तक हम एवरेज 8% इन्फ्लेशन। यूजुअली RBI कोशिश तो ये करता है कि वो 4 से 6 के बीच में रखे, पर अगेन सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहते हैं, बढ़ भी जाता है। और दूसरा, आपकी इनकम कभी कांस्टेंट नहीं होती, वो बढ़ती है। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके कुछ खर्चे उस एक टेंडेंसी से बढ़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए अलग से मैं 2% एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, राइट। अगर छोटा सा एग्जांपल लूँ, आज मतलब मान लो अगर आप 2 लाख महीना कमाते हो, आप एक शायद 10 या 12 लाख की गाड़ी लोगे, पर 5 लाख की इनकम में अगेन आप 20 लाख की गाड़ी सोचोगे। गाड़ी दोनों ही है, बट खर्चा आपने बढ़ा दिया। ठीक है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहें लाइफस्टाइल आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। आप बढ़ा रहे हो। ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 6%, अगेन क्योंकि हर चीज़ पे खर्चा एग्रेसिवली नहीं होगा। ठीक है। प्री रिटायरमेंट जो रिटर्न है वो 12%, पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न हम 8, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट अगेन एग्रेसिवली हम नहीं खेलते अगर इक्विटीज़ में, तो हम मान के चलते हैं कि मिक्स प्रोडक्ट से में 8% का रिटर्न आ जाता है। थोड़ा मैं इसको और समझना चाहता हूँ, यानी कि 60 साल की उम्र तक जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर 12% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर 60 साल के बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा और सेफर साइड हो जाएंगी, जो हमारा रिटर्न हम मान लेते हैं 8% रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, तो हम आपके कैलकुलेशन दिखाते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आज 50,000 है, 8% इन्फ्लेशन पे आपके रिटायरमेंट एज 60 पे कितने हो जाएंगे? ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 5,03,133। ये आपके हर महीने का खर्चा हो जाएगा। अभी सुनने में बहुत लगता है, क्योंकि अभी 5 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो मतलब यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अभी 50,000 रुपये खर्च करने हैं तो उस समय 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 10 गुना बढ़ जाएगा खर्चा। Exactly. अभी इम्पॉसिबल सा साउंड करता है कि ये हो ही नहीं सकता कि 5 लाख रुपए महीना हो, पर हाँ, अगर हम 30 साल पहले की भी बात करें तो यानी जब हम बॉर्न हुए थे तो तब ऑब्वियसली अगर घर वालों का खर्चा 50,000 तो होता नहीं होगा, नहीं होता था। और उस टाइम पे अगर हम नोटिस करें कि 10,000 की सैलरी में भी लेविश घर चलता था। आज के डेट में मिनिमम वेजेस से बहुत ज़्यादा है। ट्रू, लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 800, 900, 1000 रुपये होती थी अगर उस समय की बात करें। ठीक है, अब एक टर्म है रियल रिटर्न, जिसको हम मान सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। ओके, ये क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको 8% रिटर्न मिल रहा है तो 6% उसमें इन्फ्लेशन भी तो खा रही है। सही बात है, राइट। इफेक्टिव तो बड़ा कम रह गया। इफेक्टिव कम है आपके पास। 100 रुपये थे, आपने इन्वेस्ट करे, उसमें 6% रिटर्न आया, यानी कि 106 आपको मिले। बट महंगाई बढ़ के वो 100 रुपये की कीमत 104 हो गई। अपने तो 2 रुपये कमाए, तो आपने नोशनली तो 2 ही कमाए हैं, राइट। तो एक वो हमने ले लिया। अब उसके हिसाब से अगर मैं आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करूं तो आपको 12 करोड़ 6 लाख रुपया चाहिए अपने रिटायरमेंट पे। यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। एग्जैक्टली। तो वो 12
12 करोड़, मतलब आज की डेट में तो 1 करोड़ कमाना भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट उस समय 12 करोड़ चाहिए तब आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, और जबकि आप चाहते हो इससे बेटर लाइफस्टाइल हो। एग्जैक्टली तो उसके लिए वो और कॉर्पस, अगर आप इसको 1 लाख कर देते हो तो वो 24 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो यानी एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं लाइफ में। और अब जब जागो आपको 12 करोड़ भी कम लग रहा है। 12 करोड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, उस टाइम के हिसाब से। बट मान के चलो जिसके पास 12 करोड़ भी नहीं है, वो तो ज़माना आगे जा रहा है, वो पीछे आ रहा है। सही बात है। तो ये 12 करोड़ आप कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र में मुझे चाहिए, एट द एज रिटायरमेंट, एट रिटायरमेंट एज। बट मेरे एक एक्सपेक्टेंसी तो है 85 साल तक, 85। तो वो उस 25 साल में यही 12 करोड़ यूज़ करने हैं, या ये अच्छा ये भी इन्वेस्टेड रहेंगे, ये भी तो रिटर्न देंगे? एग्जैक्टली जैसे ये कैसे काम करेगा, 12 करोड़ आपको मिले, आपने किसी 8% प्रोडक्ट में डाल दिया, 6% इन्फ्लेशन खा भी रही है, तो उस टाइम पे जैसे आपको एक हर महीने 5 लाख चाहिए, मैं कांस्टेंट मानता हूँ कि आपने साल में 60 लाख निकाले, पर बचा अमाउंट तो इन्वेस्टेड ही है ना। सही बात है। तो जब तक उसको 25 साल लगेंगे ख़त्म होने में। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और धीरे 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 वो रिड्यूस हो रहा है, तो 25 साल तक वो रिड्यूस होगा। एग्जैक्टली। बट आप एटलीस्ट उन 25 साल भी अपना लाइफस्टाइल उसी तरह से जी सकते हैं। ठीक है, आप अपना खर्चे उस समय चेंज हो जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, आप उस समय कोई नई गाड़ी प्लान नहीं करेंगे, वो ईएमआई नहीं होगी, ट्रैवलिंग चलो अब मैं कहूँगा खत्म नहीं, कम हो जाती है। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, उनका अगर अपना घर बन जाता है तो रेंट का खर्चा बचता है। सही बात है। अभी आप अपनी लाइफस्टाइल को मैक्सिमम लैविश स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, कुछ खरीदना भी है तो बहुत ही अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट या कुछ, उस समय आप कहेंगे यार क्या ही ज़रूरत है। बट यस, कोई ना कोई एक नीड होती है, जैसे आई लाइक टू ट्रैवल, तो उस समय मैं चाहूँगा मेरे खर्चे ट्रैवल की तरफ ज़्यादा रहें, तो वो उसके लिए चलो एक अलग। और उस टाइम पे सिर्फ खर्चा अपने ऊपर ही करना है, कुछ ऐसा बर्डन नहीं है, क्योंकि बच्चे वेल सेटल होंगे, सब कुछ सब सेटल होगा। ठीक है, तो आपने बताया कि आज के डेट में 50,000, उस समय 5 लाख, और उस समय हमें चाहिए 12 करोड़। पर 12 करोड़ उस समय सबसे बड़ा सवाल है कि ये आएंगे कैसे? हाँ एग्जैक्टली। तो उसके लिए अभी से ही आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे बोला था कि आप लेट हो, मैं उसका एग्जांपल भी इसमें रिलेट करूंगा, बट अगर अभी के हिसाब से अगर देखें कि आपकी एज 30 है, इस सिचुएशन से अगर आप आज से इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने 40,000 पे इन्वेस्ट करना है 12% पे, ताकि आप उस 12 करोड़ तक जाओ। और वही अगर आपका मंथली एक्सपेंस आज 1 लाख है तो वो कॉर्पस हो जाएगा 24 करोड़, और वही इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 80,000। 40,000 इज़ लाइक, अगर देखा जाए, अगर एक रियलिटी चेक, जैसे मुझे अभी रियलिटी चेक मिला, तो एक रियलिटी चेक ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस जहाँ पे भी स्पेंड कर रहे हैं, ईएमआईज बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी ईएमआई है। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ अगर मैं 7 साल पहले, यानी अगर 23 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया, उस समय से शुरू कर देता, तो मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ता? हाँ, इसका एग्जांपल मैं आपको 2 चीज़ें देखता हूँ जिसको हम कह सकते हैं अर्ली प्लानिंग वर्सेस डिलेड प्लानिंग। यानी कि और अभी बिना स्टार्ट करो और 7 साल बाद। क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है मैं सोचता हूँ, सोच में 3, 4 साल, 5, 6, 7 साल निकल जाते हैं। तो मान लो पहला केस लेते हैं कि अगर आपने अर्ली प्लानिंग करी होती, तो इसी 12 करोड़ को अटेन करने के लिए हर महीने 18,000 रुपया, 17,388 है, मैं इसको राउंड ऑफ 18 कर देता हूँ, तो अगेंस्ट 40,000 सॉरी, आपको सिर्फ 18,000 से भी कम। हाँ, और 7 साल ही थे। उस समय भले उस समय 18,000 भी बहुत मुश्किल होते, बट आज की डेट में, हाँ, आज की डेट में वो 18,000 ऐसे लगता है, हो सकता है, बट तब बर्डन भी कम लगता। आज जिम्मेदारी ज़्यादा है, एज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लग जाती है। तो मतलब मैंने सिर्फ 7 साल डिले करके अपना ये जो इन्वेस्टमेंट का मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया। गेम और जो खराब कहाँ होती है, अभी मैंने आपको ये सब बताया। हाँ, अभी मैं और रुक जाता। अब आपने कहा कि रुक जाते हैं ना, और थोड़े टाइम बाद कर लेता हूँ। मान लो 7 साल और डिलेट कर दिया, 7 में इसलिए रखना 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो वो अमाउंट अब 90,000 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर दूंगा तो 91।
और 91 आज से 7 साल बाद करना, जिसका मतलब वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लस उस टाइम पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मान लो 5 साल बाद कोई नया घर देख लिया जिसकी EMI स्टार्ट हो गई, EMI भरोगे, ये भरो, EMI तो बर्डन है, जहाँ पेनल्टीज हैं, सिबिल रेट ख़राब होगा। इसको लोग क्या सोचते हैं, यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेट इट बी। उस समय तो फिर इंसान इस सोच में आ जाएगा, छोड़ ही दो, देखी जाएगी ज़िंदगी में आगे, बट वो नौबत ही क्यों आने दें। एग्जैक्टली मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, प्रायोरिटी हमेशा सेट होनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा ऊपर। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी होती है, बिल्डिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बाय टेकिंग अ रिस्क कवर, टर्म एंड हेल्थ। थर्ड, बिल्डिंग एन इमरजेंसी कॉर्पस। इसको आप 4 बोल लो कि टर्म, हेल्थ, रिटायरमेंट एंड इमरजेंसी। मैं तो 5वां क्रिटिकल भी ऐड कर दूंगा। 5वां आपका क्रिटिकल। तो ये इसके बाद आप सोच सकते हो, ये घर गाड़ी ये सब हमारे वांट्स हो गए, बट ये नीड है जो पूरी रोटी करनी कपड़ा है। मकान बोलते हैं। हाँ। तो ये आपके लिए रोटी कपड़ा मकान है। तो एक साल तो छोड़ो, एक महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कब स्टार्ट करते हो, इट मैटर्स द मोस्ट। एग्जैक्टली। बेटर लेट देन नेवर। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अभी कर दो स्टार्ट अपने रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे भी आप जो भी फाइनेंशियल एडवाइस जिससे लेते हो, प्लीज़ अपने रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। नहीं तो जितना डिले होगा, और मान लो अभी तो आपने रिटायरमेंट कांस्टेंट रखी है 60 पे, रिटायरमेंट भी कम कर दी एज, वो नेक्स्ट लेवल शूट हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आप अपने खर्चे जब भी कमाएं, अपने खर्चे को एनालाइज करें, उनको अच्छे से, मतलब जो भी आपका एडवाइज़र है, जो भी आपका ब्रोकर है, प्रॉपर्ली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रायोरिटी पे रख के उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आपने नहीं करा, आप भी करिए। सो गाइज, देखा आपने कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, और ये इसकी जो कैलकुलेशन है, यानी जो रियलिटी चेक है कि हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट, वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो अगर यंगस्टर्स यानी कि 20, 21, 22 साल के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सोचना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा यार 20 साल की उम्र में कौन रिटायरमेंट्स का सोचता है, लेकिन दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप तभी से सोचें। एंड अगर आप 30 हैं, 35 भी हैं, इट्स नॉट लेट, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये वीडियो को रिपीट पे देखिए, समझिए क्या है, एंड ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।